नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो फोकस रहेगा, जिसमें हम लैब विजिट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, राइट। ठीक है। तो पहले मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि कल गैप हो गया तो मुझे याद नहीं है। तो तेजस, आप कंफर्म कर पाएंगे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या कवर अप किया है एक शॉर्ट में? यस। हाँ, मेरी थोड़ी आवाज़ चल गई, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आज का जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कल एक्चुअली गैप हो गया था। तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा तेजस से कि तेजस प्लीज़ थोड़ा सा शॉर्ट में आप मेरे को डिस्कस कर दें कि हमने अभी तक क्या क्या कवर अप किया है, क्योंकि कल मुझे फिक्स एग्जैक्ट याद नहीं, कोई चीज़ मिस ना हो। तो जो भी आपके माइंड में याद आ रहा हो तो थोड़ा सा आप एक बार उसको रिकवर कर दें, रिकैप कर दें, तेजस। हेलो सर। आपकी आवाज़। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है, बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है? नहीं, प्रॉपर नहीं आ रही है आपकी आवाज़। प्रियांश, आप बोलिए। जिनकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए ज़्यादा से अच्छा, क्योंकि अपनी ही आवाज़ फिर से सुननी है। तो प्रियांश, अगेन रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ आपकी अगर आवाज़ है जरा अनम्यूट हो जाएंगे। हेलो सर। हाँ, आपकी आ रही आवाज़ है? क्लियर है। तो आप थोड़ा सा मेरे को रिपीट करें। अभी तक हमने केवल दो ही सेशन छोटा छोटा लिया है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या करा? पहले दिन का तो हमने डिस्कस किया ही था। कल हमने जो इसके पहले जो लास्ट सेशन है उसमें हम लोगों ने क्या किया था, अगर उसके बारे में थोड़ा सा रिमाइंड कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, हमने डिस्कस किया था कि एक डेडिकेटेड, अगर एक सिस्टम को डेडिकेट कर दें किसी वर्क पे तो उसको सर्वर के, हमने सर्वर के बारे में बात की थी। और हमने जाना था कि सर्वर महंगे क्यों आते हैं, ताकि उसमें डुअल कंपोनेंट्स होते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके। हम्म। और सर उसके बाद हम लोग ने वाईफाई राउटर के बारे में पढ़ा था कि वाईफाई जैसे राउटर इतना महंगा और लाइक इतना बड़ा होता है, लेकिन हमारे घर में जो वाईफाई लगता है राउटर, वो उसके बेसिक कंपोनेंट्स को डिजाइन करके एक स्मॉल स्मॉल राउटर टाइप का बना दिया जाता है। वो मेन राउटर नहीं होता है, बट एक राउटर जो वाईफाई के लिए हो, जो हम सबके घर में लगता है। हमने इसके बारे में जाना था। मतलब हमने सिम डिवाइसों के उसके बारे में पूछा, और लोकल कॉल, ट्रंक कॉल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सब तो फर्स्ट क्लास में हो गया था। ओके, और हमने कोई लैब विजिट दिखाई थी आपको? ये सब वो जो तार जोड़ के जो लैब लैब में वो लोग करते थे वो। टेलीफोन का स्विच है ना? ओके। हाँ, यस। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं ना? तो इसमें मैं एक चीज़ और आपको कवर अप करूंगा आज। मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में डिस्कस किया था, जो हम डिस्कस कर रहे थे। सर बस स्टार्ट हुआ था, मतलब मेंशन हुआ था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में हमने कुछ सवाल पूछा था आपसे। यस सर, कि वो दोनों सेम होते हैं कि डिफरेंट होते हैं, उसी बारे में डिस्कशन चल रहा था। उसी के बारे में डिस्कशन चल रहा था, फर्दर के लिए हमने यहाँ पे रोक दिया। सही कहना चाह रहे यस। हैं? ठीक है। यस। तो अब मैं जरा सा एक पीपीटी आपके सामने शेयर करता हूँ, थोड़ा कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा और हम लोग आगे जाएंगे। अभी तक कोई ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बताई जो कि बहुत ही हाई फाई हो या दिमाग से बिल्कुल बाहर जाने वाली? सब नॉर्मल ही चीज़ें बताई हैं। और थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, ठीक है ना? तो अभी मैं एक चीज़ यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे सिंपल। तो ये सबसे पहले तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके लिए। आपको याद होगा इस पीपीटी में मैंने जब आपको विजिट करने के दिखाया तो मैंने आपको ये दिखाया था कि हमारा फ़ोन है, अगर एक शहर से दूसरे शहर में भी कॉल करना हो या अपने स्विच से निकल कर दूसरे स्विच में कॉल करना हो, तो यहाँ पे बीच में ये ट्रांसमिशन सिस्टम आता है और फिर शहर के ही मेन एक्सचेंज में चला जाता है। और मेन एक्सचेंज से फिर वो मेन एक्सचेंज डिसाइड करता है कि वो जो स्विच है उसी शहर का है या दूसरे शहर का। अगर दूसरे शहर का है तो जैसे हमारे शहर में डी टैक्स है, वैसे ही दूसरे शहर के अंदर भी डी टैक्स होगा। अगर हमारे शहर का डी टैक्स है तो लोकल जितने भी स्विच हैं उन सबसे जुड़े होंगे, उस पर्टिकुलर स्विच में जाके कम्युनिकेट हो जाएगा।
ठीक है। और दूसरे स्विच में दूसरे शहर के डीटैक में चला जाएगा, वो डीटैक लोकल किसी न किसी स्विच से जुड़ा होगा और उसके मदद से, इसकी हेल्प से लोकल कम्युनिकेशन जुड़ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको, चूंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्विच से हो, थोड़ा सा मैं आगे और आगे बढ़ूँगा, थोड़ा टेक्निकल, कि यहाँ तक आपको एक बात तो क्लियर आई गई कि ये जितने भी यहाँ पे कस्टमर के वायर थे, सारे घरों का यहाँ से एक साथ यहाँ पे इकट्ठा होता था सबका, यानी जितने कस्टमर उतने वायर, ठीक है। और ये यहाँ पे मशीनें जो स्विच है वो पहले इंसानों द्वारा, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, और आज के नए जमाने में आईटी स्विच के रूप में जाना जाता है। ओवरऑल एक ही काम है, दो लोगों को आपस में जोड़कर कम्युनिकेट कराना। पहले केवल बात कराया करते थे, आज हम बात के साथ साथ मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन भी कराते हैं। मतलब केवल आप एक बात भी करा सकते हैं, वीडियो भी दिखा सकते हैं, पिक्चर भी दिखा सकते हैं, सब चीज़ एक साथ आप कर सकते हैं। ये आज के ज़माने का हमारा कम्युनिकेशन है, राइट, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ से आगे की जो पाथ होता है, ये जो है आपकी डेट में ऑप्टिकल फाइबर है। दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। यहाँ पे हम हजारों कस्टमर हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 20,000, लाखों भी हो सकते हैं एक स्विच में, जितना चाहे उतना आपके हिसाब से। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में 5 किलोमीटर के दायरे में लाखों लोग हैं तो बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं। तो लोकली अगर आप जोड़ोगे, चाहे टावर के माध्यम से जोड़ें या कॉपर वायर के माध्यम से, तो इंडिविजुअल कस्टमर का इंडिविजुअल कनेक्शन होता है। लेकिन जब इस एक्सचेंज से हम आगे मेन शहर के किसी मेन एक्सचेंज में या कोई और लोकेशन में जाते हैं, तो आज की डेट में ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये केवल दो ही पेयर होते हैं, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, ट्रांस एंड रिसीव। यानी लोकल में हर एक कस्टमर का अलग अलग वायर बनेगा, लेकिन अपने कस्टमर से, अपने एक्सचेंज से जब बाहर की दुनिया में जाते हैं, तो बहुत सारे कस्टमरों का एक सिंगल पेयर वायर बन के जाता है, एक जाने के लिए और एक ट्रांस और एक रिसीव पेयर, राइट, ठीक है। अब ये व्यवस्था कैसे होती है, कितने सारे कस्टमरों का सिंगल वायर बना के कैसे किया जाता है, ये आज का मेरा टॉपिक रहेगा और इस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके लिए मैंने लास्ट सेशन में मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग दो शब्दों का क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया था कि दोनों ही नाम देखने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। अगर मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो टीडीएम और एफडीएम नाम का मल्टीप्लेक्सर होता है। अगर मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें तो 2x1 4x1, सॉरी, मल्टीप्लेक्सर 2x1 4x1, और मल्टीप्लेक्सिंग टीडीएम और एफडीएम होता है, राइट। ये हमने लास्ट सेशन में इतना तक हमने छोड़ रखा था। आज की डेट में और आने वाले समय में और भी चेंजेज हो रहे हैं। तो जो कम्युनिकेशन व्यवस्था है, ठीक है, वो अभी तक जितना भी चल रहा था वो मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन हमारे टेलीकॉम में चलता है, जो अभी भी चल रहा है, और समय के साथ थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, वो भी हम बात करेंगे आने वाले टाइम पे। तो अभी सिंपली अगर हम ये माने कि अभी मैं आने वाले ज़माने में नहीं हूँ, बहुत पीछे नहीं हूँ, पिछले 20-30 साल से जो हमारी व्यवस्था है उसमें पल्स कोड मॉड्यूलेशन एक तकनीक है। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है, आप में से कोई बताएगा? अर्पित, आगे मैं बढ़ूँ, वाई डू द मॉड्यूलेशन? सर कोई मतलब बाहरी नॉइज वगैरह उससे बचाने के लिए। आवाज बचाने के लिए 10 तरीके हैं, फिल्टर लगा दो। व्हाई यूज ऑफ द मॉड्यूलेशन? एनीवन? प्रियांश? नॉइज बचाना। सर हाँ बोलो प्रियांश। सर मॉड्यूलेट करके मतलब जैसे ऊपर या नीचे मतलब करना। वही जानो, मॉड्यूलेट से क्या फायदा होगा? तो जैसे वॉइस बढ़ा दे, जैसे डीजे वगैरह करते हैं, वैसा कुछ। बेसिक्स पकड़ने की कोशिश करिए। यस, भूमिका, मॉड्यूलेशन का नाम सुना आपने? वो खुली की पढ़ा भी होगा। भूमिका, भूमिका, आप आर यू देयर? यस सर। आपने मॉड्यूलेशन का नाम सुना है, हाँ या ना? पहले बिना कोई यस सर। तो पढ़ा भी है, हाँ। वो पेपर में नंबर भी मिल गए होंगे, यस सर। लेकिन मॉड्यूलेशन से फायदा क्या होता है, इसको करने से क्या मिलता है? हम्म, क्या बोलिए, जो भी मन में आता है। देखिए, सिर्फ पढ़ के पेपर देना तो सबको आता है, मुझे भी आता है, कोई भी चीज नहीं है, लेकिन कोई काम क्यों किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, याद आ रहा है आपको? नहीं, बस एनीवन, आप में से कोई भी? शिवानी?
सर मॉड्यूलेशन इसलिए यूज करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस पे अपन कैरियर सिग्नल के साथ अगर अगर जो मेरे हाथ में आज पावर होती ना नौकरी देने की अभी, तो अभी सभी नौकरी दे देता मुझे। बिल्कुल सही चीज पकड़ी है, बिल्कुल एक्यूरेट बैक से। लंबी दूरी के कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन मदद करता है सबसे पहले। और मॉड्यूलेशन क्यों करना है ये जानना बहुत जरूरी है। बाकी कितने तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। हमें इसी चीज का सबसे पहला, और शिवानी ने बिल्कुल बार मैंने बोला ना कि इतना अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि अगर मेरे हाथ में अभी नौकरी देने की पावर होती तो मैं अभी दे देता आपको। ठीक है, आपने बिल्कुल उस आंसर को पकड़ा जो उम्मीद की जाती है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप सभी को मैं बताऊं, जो मेरा साउंड होता है, जो मेरा वॉयस है, इंसान चाहे मैं हूँ चाहे आप हो दुनिया में, इसकी खासियत क्या है? हम और आप, हमारा भगवान ने हमारा जो कान दिया है उसकी खासियत है कि हम बहुत धीमी आवाज़ या बहुत ऊंची आवाज़ हम नहीं सुन सकते। कहने का मतलब बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी और बहुत ऊंची आवाज़, ऐसा कान बनाया। जैसे कि लो फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि जैसे आपका ये कितना होता है, 20 हर्ट्ज के आसपास होता है ना, फ्रीक्वेंसी में बोलते हैं ना, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है। ठीक है ना, ये होता है कि भगवान ने हमारा जो कान दिया, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच के ही साउंड को हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे कम की आवाज़ होगी तो हमारे कानों को सुनाई नहीं देगा, इससे तेज आवाज़ होगी तो सुनाई। जो भी हम महसूस करते हैं इसी रेंज का, रफ भाषा में लो साउंड और हाउ साउंड। ठीक है ना, आप टेक्नोलॉजी में फ्रिक्वेंसी होगा, इसे हम बोलते हैं ऑडियो फ्रिक्वेंसी। और इसका सबसे, आपने हाई स्कूल में ही आपको पढ़ा दिया गया होगा, एक फार्मूला होता था, याद होगा आपको, कि हाई स्कूल में जो आपका स्पीड होता है, ठीक है ना, अगर मैं बहुत तेज बोलूं, अगर मैं अपनी आवाज़ का पिच बढ़ा दूं तो मेरी आवाज़ आपको लगेगा हिट कर रहा है, दैट इज हिटिंग। स्पीड जैसे जैसे आवाज़ बढ़ेगी वैसे ही आपकी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। यानी एक फार्मूला पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू एफ लंबा वेरी के लिए, यानी जो स्पीड है, जो हमारी आवाज़, तेज आवाज़ उसकी स्पीड ज़्यादा। ठीक है, तो इंसान, अब चूंकि हम लोग जो आवाज़ सुन सकते हैं केवल इतने सुन सकते हैं, लेकिन हम अपने फ़ोन में जैसे हाय हेलो बोलते हैं, विद इन अ सेकेंड, या हम कोई भी इंफॉर्मेशन विद इन अ सेकेंड अमेरिका भेजना है, विद इन अ सेकेंड किसी और दूर भेजना, बहुत दूर भेजना है, तो नॉर्मल एयर में तो ट्रेवलिंग पॉसिबल नहीं है। तो अगर, और रास्ता भी आपको हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फाइबर है, कहीं टावर है, सब घूम फिर के रास्ता है। लेकिन इस, आपको मेरठ से दिल्ली जाना है सपोज करो, तो मेरठ से दिल्ली जाने के लिए आपके पास रोड भी हो सकते हैं, आपके पास रोड भी है, ट्रेन भी, अलग अलग रास्ते हो गए। और रास्ते में साधन भी अलग अलग हो सकता है। अगर आप रास्ते सड़क से जाएंगे तो आपके पास बाइक हो सकती है, साइकिल हो सकता है, बस हो सकता है, कार हो सकता है। और आप समझदार हैं कि अगर हम साइकिल से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, बाइक से जाएंगे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो साधन, ठीक है। उसी तरह से जो मेरी आवाज है, अगर मैं, रास्ता तो वही हो गया जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था, लेकिन अगर इसमें कोई चीज भेजनी है दूरी तक, तो इसमें हम बहुत ऊंची साउंड मिला दें, बहुत ऊंचा साउंड जो हमें सुनाई नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, चमगादड़ों का साउंड होता है, मॉस्किटो का, ये हमें सुनाई नहीं देता, क्योंकि जिस दिन सुनेंगे हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा रेंज इतना ही है। तो अगर हम इसको मिला दें, एक बाल्टी पानी में एक ड्रॉप कोई भी चीज आपको मिला दें, तो ओवरऑल पानी ही कहलाएगा, कोई चीज और नहीं। एक बाल्टी पानी लो, एक ड्रॉप दूध का मिला दो, शुगर का मिला दो, कुछ भी मिला दो, आप उसे पानी ही कहोगे। तो ये जो मेरा साउंड है, जस्ट लाइक वन ड्रॉप, और इसमें एक बाल्टी इतनी ऊंची से मिला दें तो पूरा ओवरऑल जो सिग्नल बनेगा वेरी हाई फ्रिक्वेंसी मिलेगा। और ये आपका जो ट्रेवलिंग इसकी स्पीड होगी, ये करीब हम लोग कोशिश करते हैं लाइट के स्पीड के बराबर, 3 की पावर 10 यानी मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, विद इन सेकेंड 3 लाख। ठीक है, लाइट के जितने भी कम्युनिकेशन व्यवस्था है उसमें सारी कोशिश की जाती है कि हमारा जो कम्युनिकेशन स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। ठीक है ना, इसीलिए। और अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन के अंदर मैं जैसे हाय हाय बोलता हूँ या हेलो बोलता हूँ, तो मेरे फोन में एक चिप लगा होता है, एक रफली समझने के लिए बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो फ्रीक्वेंसी जनरेटर क्या हो सकते हैं? एक तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आती है, ऑसिलेटर का नाम सुना होगा। दूसरा फ्रीक्वेंसी जनरेटर आज की डेट में बहुत सारे, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली हमारे फोन पे कंटिन्यूस निकल रही होती है, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता, क्योंकि हमारा कान जो है केवल 20 हर्ट्ज के बारे में जानता है। तो जैसे मैं बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी मिक्स होता है, चाहे जो भी मीडिया हो, वायरलेस हो, वायरलाइन हो, टावर हो, जैसे भी हो।
उसमें विधि ने इस स्पीड से ट्रेवल कर जाता है। तो जो मॉड्यूलेशन जो मिलाया हमने, इसी को मॉड्यूलेशन कहते हैं। होपफुली के मतलब समझ में आ गया। मॉड्यूलेशन का मतलब है कि अपनी आवाज को किस बात में कंपेटेबल करो तो विद इन सेकेंड वो लंबी दूरी तय कर जाए। और जब दूसरे एंड में मिलाया तो मैं ये जो मिलाया हुआ साउंड है इसको रिमूव कर देता हूँ, तो डीमॉड्यूलेट कर देता हूँ, यानी जो बचा हमारी ओरिजिनल वॉइस वो मेरे कान पे सुनाई देने लगती है। तो मॉड्यूलेशन और बिना डीमॉड्यूलेशन का कम्युनिकेशन संभव नहीं है। तो होपफुली के जैसा शिवानी ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का पहला एडवांस विद इन सेकेंड लंबी दूरी तय करना है तो हम एक तरीका अपनाते हैं कि मेरा जो साधन है, जो भी मीडिया यूज करें उसमें लंबी दूरी कैसे तय करे, वरना संभव नहीं था। और मॉड्यूलेशन करने के लिए तरीके बहुत हो सकते हैं। दूध में चीनी मिलाना है, आप चाहो तो चम्मच से मिला दो, 2 गिलास से मिला दो, ठीक है, चाहे गैस पे गर्म कर दो, वो आपका मैटर है कि आप चीनी को दूध में चीनी कैसे मिलाते हो। उसी तरह से मॉड्यूलेशन करने के तरीके बहुत हो सकते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है, AM, FM, ठीक है ना, आपका QAM, ठीक है ना, PCM, ठीक है ना, आज की डेट में DMT, ठीक है, और बहुत सारे मॉड्यूलेशन आए, इतने सारे मॉड्यूलेशन आए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और समय के साथ इनके स्वरूप बदलते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है, हो रही है, लगातार हो रही है, ठीक है। तो दिस इज द मॉड्यूलेशन। तो होपफुली कि ऑल आर गेटिंग, कम्युनिकेशन करना है तो मुझे मॉड्यूलेशन तो करना ही पड़ेगा। और टेलीकॉम के इतिहास में जिस मॉड्यूलेशन तकनीक का सबसे लंबा प्रयोग किया गया उसको हम लोग बोलते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। पल्स कोड मॉड्यूलेशन किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो इसको मैं और सरल भाषा में समझाऊंगा, क्वेश्चन फिर के बाद में आपको उसके हिसाब से समझाऊंगा कि इतने सारे लोग, हजारों लोग टेलीफोन इससे जुड़े होते हैं, लेकिन एक ही फाइबर में सभी का कम्युनिकेशन संभव हो जाता है। कैसे संभव है वो मैं भी आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास में अगर हो तो यहाँ पे एक इंडिया के अंदर पहले पहले TDM और FDM को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग TDM और FDM को मैं समझता हूँ, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्शन, इन दोनों को मैं समझने की कोशिश करता हूँ, राइट, ठीक है। तो व्हाट इज द टाइम डिवीजन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्शन, राइट, ठीक है। तो मैं इसके लिए समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। एक रोड है, ठीक है, रोड पे मान लो आपने 3 ट्रक यूज किए और ट्रकों का कलर भी आपने कर दिया रेड। ग्रुप बनाया आपने 3-3 ट्रक का, अपने आप में मान लीजिए कोई बिजनेस करते हैं, कोई सामान प्रोडक्ट बनाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर रहे हैं डिलीवर करने के लिए। तो जब डिलीवर करने का तो आप एक कॉन्सेप्ट बनाए कि भाई मेरे पास 3 तरह के ट्रक हैं, एक ट्रक का कलर रेड है, एक ट्रक का कलर ब्लू है और एक ट्रक का कलर येलो है, ठीक है ना, एक ट्रक का कलर येलो है, राइट, 3 ट्रक हो गए, राइट। ये इसी तरह का इनका एक ग्रुप यहाँ पे है। अब दूसरे ट्रक भी पीछे हैं, अगर पहला डिलीवर हो जाएगा दूसरे पे ट्रक को पीछे पीछे एक टाइम के बाद आप भेजते रहेंगे, राइट। ए लोकेशन से आप बी लोकेशन में इसे भेज रहे हो, ओके। रास्ते में एक ओवरब्रिज आएगा, ओवरब्रिज क्रॉस करके यहाँ पे इस सामान को रिसीव करने वाले मान लो प्रियांश से आप हो और आप यहाँ पे खड़े हो इसको रिसीव करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही आप में से कोई और है, मान लीजिए अर्पित हैं, अर्पित भी खड़े हैं, और एक मान लीजिए शिवानी आप खड़े हो, ठीक है ना। आप लोगों का काम है कि ए से जो भी सामान आए रिसीव करने। तो मान लीजिए या आपको जो बी लोकेशन में जो आप अर्पित हैं उनको येलो कलर वाले ट्रक का सामान लेना है, आपको प्रियांश को ब्लू कलर वाले लेना है और शिवानी को आपको रेड कलर वाला लेना। इस तरह से सपोज करो कि आपका सामान आएगा। लेकिन जब ये ट्रक मूव हुआ तो ये जो ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज की कंडीशन ये है कि इसमें केवल एक बार में केवल एक ही ट्रक जा सकता है, राइट, ठीक है। तीनों ट्रक छोड़ा गया, यहाँ पे आए, जो पहले ट्रक आया वो पहले चला गया, जो ट्रक पहले आया वो पहले चला गया, जो ट्रक बाद में आया वो बाद में चला गया। मान लो पहले येल्लो आया तो येल्लो किसको लेना था, येल्लो प्रियांश को लेना, प्रियांश ने ले लिया, राइट, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कलर स्कीम बेसिकली होती है। तो फ्रीक्वेंसी पुराने जमाने में अगर हम कम्युनिकेशन FDM के करते थे तो अगर इसमें गड़बड़ क्या होती थी, मान लो तीनों ट्रक यहाँ पहुंच गया,
ठीक है, अभी क्या था, कोई दिक्कत नहीं, सब एक साथ जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब तीनों ट्रक एक साथ वहां पहुंच गया, उस केस में कौन सा ट्रक पहले पहुंचेगा? कोई भी ट्रक पहले पहुंच गया, एक साथ पहुंच गया, तो कौन सा ट्रक ब्रिज को पहले पार करेगा, पहला क्वेश्चन ही आ जाता है। ठीक है, तो लड़ाई हो जाएगी। सिस्टम हैंग, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। सुना है आपने, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। होपफुली कि अभी भी ये शब्द आते होंगे। तो इसका कारण यही था कि ये रास्ता यहाँ जाम हो गया, आगे जा नहीं सकता। उस केस में जो लोग इंजीनियर होते थे, इन सब ट्रकों को वापस बुलाते थे, फिर 1 बाय 1 पास करवाते थे। ठीक है, एक गलती तो ये हो सकती है। दूसरी गलती ये हो सकती है कि ये हमने ट्रक मूवमेंट में लाया और रास्ते में ये ब्लू वाला टायर पंचर हो गया, समझने के लिए। ठीक है, अभी अपना यहाँ पे ब्लू वाला अपना टायर ठीक करवा रहा, ये ब्लू वाला यहाँ प्रियांश इंतजार कर रहे हैं कि मेरा आएगा। लेकिन जब ये ट्रक यहाँ पहुंच गया, एक निश्चित अंतराल के बाद ये दूसरा ग्रुप यहाँ पे मूवमेंट में आ गया। ठीक है, और ये मूवमेंट में करते करते ये ब्लू वाला भी आ गया, लेकिन इनका ट्रक ठीक नहीं हुआ, तो ये ब्लू वाला पहले पहुंच जाएगा। प्रियांश को ये वाला ट्रक उठाना था, लेकिन वो बाद में ये वाला ले गया। क्रॉस कनेक्शन, किसी को नंबर मिलाया, मिल किसी और को गया। ये अभी भी होता है, क्योंकि मोबाइल में टीडीएम और एफडीएम दोनों कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। मोबाइल अभी भी कम्युनिकेशन अगर आपका 3G तक है, 4G में थोड़ा सा और चेंज हुआ है, तो अभी भी जो 3G मोबाइल कम्युनिकेशन को अगर 4G बनाए तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। और आपको याद होगा एक मूवी थी मिस्टर इंडिया, शायद आपको याद होगा, अनिल कपूर की, देखना। उसमें अनिल कपूर था ना, बहुत सारे टेलीफोन लेके रखता था। तो ये भैंस बीमार हो गई, कभी मेंटल हो गई, कभी अखबार वाला, कभी दूध वाला, फोन आते रहे, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा समस्या होती थी। और आप बड़े लकी हैं कि आज इस तरह की समस्याएं नहीं होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी अपडेट हो गई है। ठीक है, तो ये समस्या एफडीएम में थी। इस समस्या को खत्म करने के लिए हमने टीडीएम कॉन्सेप्ट यूज किया। टीडीएम में टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, उसमें बोला गया पहला ग्रुप निकलेगा 10 बजे भाई, दूसरा ग्रुप निकलेगा 11 बजे, टाइम फिक्स कर दिया, टाइम स्लॉट के ऊपर काम करता है। और येलो वालों को बोल दिया गया, भाई येलो वाले तुम ब्रिज पे चढ़ोगे 10:05 पर, अगर 10 बजे निकलते हो तुम्हारा 10:05 चढ़ोगे, तुम चढ़ोगे 10:10 पर, तुम चढ़ोगे 10:15 पर। तो मान लो तीनों साथ पहुंच भी गए, तो चढ़ना तो उसी को है जिसको नियम से बनाया गया। 10:05 वाला को ही पहले पहुंचेगा, चाहे बली वाला भले पहुंच जाए, इंतजार करेगा, वो नहीं चढ़ सकता, क्योंकि हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि जो चढ़ेगा वो येलो वाला चढ़ेगा, राइट। ठीक है, और इसको भी बोला गया भाई 10:05 वाला जो ट्रक ब्रिज पार करेगा वही आप लोगे। तो इस ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन में इस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ, ये जो क्रॉस कनेक्शन होते थे ये सारे चीजों से मुक्ति मिल गई, तो बिगेस्ट एडवांटेज। और करीब 1986 से लेके आज आप सोच लीजिए 2022 में चल रहे हैं, और अभी तक इस टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अवेलेबल है, चल रहा है। ये अपने आप में बड़ी है। अब इसको थोड़ा सा हम अपना वहां समझने की कोशिश करते हैं। एक्सचेंज में मान लीजिए, एक्सचेंज में क्या होता है, इंडिया में क्या किया गया, 30 जो भी आईसी बनाई गई वो 30 कस्टमरों का बनाया गया। तो आपको याद होगा जब मैं एक्सचेंज विजिट करा रहा था, तो मैंने कहा लोकल कस्टमर हैं तो लोकल वहीं पे जोड़ देते थे, लेकिन लोकल कस्टमर नहीं, तो स्विच रूम में एक हमने पीसीएम कार्ड लगाया हुआ था, वो फिर पीसीएम कार्ड की तरफ चला जाता था। तो ये स्विच रूम में पीसीएम कार्ड है और 30 कस्टमरों का वायर सॉफ्टवेयर मैनर में यहाँ पे जोड़ दिया। अगर लोकल कॉल था कोई दिक्कत नहीं, आगे जाना है। तो ये पीसीएम में 30 कस्टमरों का ग्रुपिंग किया, और ये मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, सबको टाइम डिफाइंड कर दिया। आप पढ़ना पीसीएम, टाइम टाइम स्लॉट होते हैं उसमें काम करता है, और 1 बाय 1। तो पीसीएम में दो चीजें हो गई, एक तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि 1 बाय 1 सबको भेजना है एक निश्चित टाइम पे। दूसरा मॉड्यूलेशन, इसमें कैरियर सिग्नल मॉड्यूलेशन क्या होता है, एक तरह से आप जो मिला रहे हो जो सिग्नल वो उठा के ले जाता है, इसलिए उसका नाम हम कैरियर सिग्नल रखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वो इसमें हम ऐड कर देते, तो फिर ये फास्ट कम्युनिकेशन होना था। फिर इसके बाद अब हम ट्रांसमिशन रूम में, लास्ट में आपको ट्रांसमिशन रूम का विजिट कराया था, तो वहां पे मैंने आपको दिखाया था, काम करते हैं या इसमें वीडियो में आपको दिख जाएगा लास्ट में, ये ट्रांसमिशन रूम में यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो हमारा रैक है, ये वहां से स्विच रूम से यहाँ पे वायर आएगा। स्विच रूम में आ जाते हैं, स्विच रूम में मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रहा था कि यहाँ पे जो हमारा कस्टमर है, ठीक है ना, इस कस्टमर का अगर लोकल कॉल है तो ही बात होगी, लोकल कॉल है तो ऊपर हमारा ये पीसीएम कार्ड लगा हुआ है। तो 30 कस्टमरों का एक ग्रुप हमने यहाँ पे बनाया हुआ।
और इसका वायर बनाते हुए हमने कहाँ भेजा, ट्रांसमिशन रूम के रैक में। तो यही चीज मैं आपको वहाँ पे दिखा रहा हूँ। वापस आ जाते हैं पीपीटी पे, ठीक है। पीपीटी में अगर हमारे 30 कस्टमर है, ये कहाँ गया, स्विच रूम के पीसीएम में, पीसीएम में से वायर निकला डीडीएफ यानी ट्रांसमिशन रूम में पहुंच गया, और ट्रांसमिशन रूम से सारे वायरों को इकट्ठा करके ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर डाल दिया जाता है। ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर मल्टीप्लेक्सर लगा होता है। मान लो 120 कस्टमर हैं, एक पीसीएम 30 कस्टमर को हैंडल कर रहा है, तो कम से कम 4 पीसीएम वहां पे ग्रुपिंग बनेंगे, 4 इस तरह के कार्ड लगेंगे और 4 वायर आएंगे, और इनका फिर मल्टीप्लेक्सर बना के 4x1 कर दिया जाता है। और फिर यहाँ से फिर यहाँ पे अब इसको ऑप्टिकल में, यानी कितना भी यहाँ कस्टमर हो, इन दोनों का मल्टीप्लेक्सिंग, मॉड्यूलेशन और मल्टीप्लेक्सर, इन सबको मिक्स करके सिंगल आउटपुट हमें बना दिया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमें ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, राइट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल कन्वर्ट करने के लिए फिर आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है, सोर्स, ऑप्टिकल सोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो प्रियांश प्लीज अनम्यूट, आप अनम्यूट प्लीज। यस सर। आप अगर जहाँ बैठे हैं, मेरे को आप कृपया बता पाएंगे कि जहाँ भी बैठे हैं, क्या आपके आसपास कोई ऐसी चीज लगी है जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर रही है? जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में? यस, लाइट सिग्नल में। सर टीवी है, यस, लैपटॉप है। और ये तो, और उसके अलावा कोई ऐसी चीज? सर जैसे जैसे एसी का जो वो होता है जहाँ पे टेम्परेचर दिखता है। ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, सारी चीजें हो हाँ, गई। यस सर, वो भी है। उसी तरह से जो ऑप्टिकल फाइबर में इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एलईडी और लेजर की जरूरत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं जहाँ पे आईटी का हो या कम्युनिकेशन की बात हो, तो डेफिनेटली पूछते हैं कि ऑप्टिकल सोर्स के नाम बताओ। तो यहाँ तक पूरा घर से लेकर कापर वायर आया, चाहे मोबाइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आया, फाइनली सबको ऑप्टिकल फाइबर में ही कन्वर्ट होना है। तो यहाँ पे लेजर और एलईडी होता है, इसको कन्वर्ट कर देता है और ये दूसरे एंड पे चला जाता है। दूसरे एंड पे क्या होगा, यहाँ से जाने वाला ट्रांस हो गया, दूसरे एंड पे इसका उल्टा ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में जैसे जैसे किया था, डिटेक्टर लगेगा, फोटो डायोड, एवलांस फोटो डायोड यूज किया जाता है हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में। आपने मल्टीप्लेक्सर किया था, डीमल्टीप्लेक्सर कर दीजिए। फिर आपने उसी स्विच रूम में जाएगा, स्विच रूम क्या करेगा, दोबारा पीसीएम डी मॉड्यूलेट कर देगा और जिस भी कस्टमर को जोड़ देगा। एक मैंने मोटा मोटा डायग्राम आपके सामने रखा है, कैसे मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है, कैसे इसी तरह से पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन होता है। तो ऑल आर गेटिंग सम बेसिक आइडिया कि हाउ टू ए लॉट ऑफ पीपुल, ए लॉट ऑफ यूजर, सिंगल कैसे मल्टीप्लेक्सर और मॉड्यूलेशन। कंप्यूटर में भी अगर आप इंटरनेट कर रहे हैं तो बिना मॉडेम का, कोई मॉडेम का मतलब ही होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडेम का बेसिक यूज क्या है, तो आप ये कभी मत कहना कि एनालॉग टू डिजिटल, ये तो सेकेंडरी। वास्तव में मॉडेम का इस्तेमाल है मॉड्यूलेशन प्लस डीमॉड्यूलेशन। एनी कोई डाउट, एनी कोई क्वेश्चन? शिवानी, नो सर। अभी समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है ना। हाँ। तो कल थोड़ा सा आप लोग फ्री हो जाएगा, कल 2 बजे से 3 बजे पूरे 1 घंटे की एक लंबा सेशन है जिसमें ये थ्योरी पोर्शन में ओवर करने वाला हूँ, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर और परफेक्ट करूंगा, ठीक है। तो कल सैटरडे, होपफुली कि आप लोग 2 से 3 मिलेंगे और 1 घंटा निकाल पाएंगे, या उससे पहले अगर टाइम दे पाए तो और अच्छा, 1:30 बजे भी मैं कर सकता हूँ। वो 1 घंटा की कल जरूरत है, 1 आवर की। ऑल आर एबल? मैसेज चैट के माध्यम से प्लीज, अदरवाइज 2 से 3 लिख दीजिए प्लीज। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है आंसर देने में? अर्पित, एक ही कॉलेज के है ना नहीं सब? सर। नहीं, ठीक है, 2 से 3 ही मिलते हैं। चलिए, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। हाँ सर, 2 से 3 ठीक है। 2 से 3 ठीक है, कंफर्टेबल टाइम है, ओके, आई भी लगेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ठीक है। रिदम, आप क्या कह रहे हैं? टेक आफ्टर 2 PM, हाँ ठीक है, 2:15 तक आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, 2 से 3 ही रखते हैं, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। साइन करके जाइएगा, अभी बैठिए, ऐसा ऐसे नहीं जाते।